हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ आपके सामने रिगार्डिंग बीएचएमएस होम्योपैथी। ये सबके रिगार्डिंग एक नोटिस रिलीज़ किया गया है फ्रॉम नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी यानी कि एनसीएच का द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो जैसे कि दूसरे सिस्टम्स में अभी एग्ज़िट एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, वैसे ही हमारे होम्योपैथी सिस्टम्स में भी अभी एग्ज़िट एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। इस नोटिस में एग्ज़िट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या क्या बात बोला गया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिसके कारण सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो भेज जाए और उनको पता चले इस नोटिस के बारे में। तो ये नोटिस 8 दिसंबर 2022 को रिलीज़ किया गया है। एक्चुअली अब से पहले तक क्या होता था कि आप नीट यूजी एग्ज़ाम देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आप बीएचएमएस डिग्री में एडमिशन लेते थे और वो 4.5 ईयर्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप में आप एंटर करते थे और वहाँ 1 ईयर इंटर्नशिप, कंपलसरी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मेडिकल लाइसेंस मिल जाता था आपको और आप कहीं पे भी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते थे। पर अब क्या है, ये रूल अब तक जो था ये अभी डिमोलिश हो जाएगा और एक नया रूल आएगा और वो उसको अभी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्या है कि नीट यूजी देने के बाद आपको 4.5 ईयर्स पढ़ने के बाद भी, कंप्लीट करने के बाद भी इंटर्नशिप के दौरान आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है एग्ज़िट एग्ज़ाम बोल सकते हैं और इसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो ये इस नोटिस में क्या क्या बोला गया है वो अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। नेशनल टेस्ट एग्ज़ाम यानी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम, आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर 4.5 ईयर्स कोर्स, बीएचएमएस कोर्स, तब उसके बाद आप जब इंटर्नशिप में एंटर करोगे, इंटर्नशिप के 9 मंथ होने के बाद ही आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो। उससे पहले आप एलिजिबल नहीं हो। 9 मंथ यानी कि 270 डेज़। अब जब भी इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं उससे 9 मंथ के बाद आप नेशनल एग्ज़िट टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है। और यही नेशनल एग्ज़िट टेस्ट जो है वो एनसीएच का द्वारा मतलब वो एग्ज़ाम लेंगे और यह नेशनल एग्ज़िट टेस्ट जो है उससे आप क्या होगा, उससे आप लाइसेंस मिलेगा। पहले क्या होता था कि आप डायरेक्ट बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिल जाता था, पर अभी ये नहीं होगा। आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपको वो मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ होम्योपैथी, आपको लाइसेंस मिलेगा और ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो मेनली क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस एग्ज़ाम का पेपर। और क्या होगा, ये एग्ज़ाम 2 साल में 2 बार किया जाएगा यानी कि फरवरी और अगस्त महीने में 2 बार किया जाएगा। और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% ऑफ मार्क चाहिए होगा। अगर आपको इससे नीचे मिलेगा तो आप ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होंगे, आपको री अटैम्प्ट देना होगा। और अटैम्प्ट से और एक बात याद आया कि आपको कुल मिला के 5 अटैम्प्ट्स मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ 5 अटैम्प्ट्स मिलेगा। उससे पहले आपको आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आप ये 5 अटैम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पाते तो आपका ये जो बीएचएमएस डिग्री है ये एक जस्ट ग्रेजुएट डिग्री माना जाएगा। वो आप इस डिग्री करने के बाद अब एज ए डॉक्टर आपको नहीं कहलाया जाएगा। अब जस्ट आपको एक ग्रेजुएट मतलब के रूप में देखा जाएगा और आप दूसरे जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे, सिवाय मेडिकल जो जॉब्स है उसमें आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। इधर लिखा हुआ है, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हाँ, इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन इन 5 अटेम्प्ट, हिज ग्रेजुएशन डिग्री शैल बी considered for all other job opportunities where medical registration is not mandatory। तो आप देख सकते हैं पासिंग ऑफ नेशनल एग्जामिनेशन एंड गेट रजिस्टर्ड इन स्टेट। तो मतलब क्या, ये एग्ज़ाम करने के पास होने के बाद ही आपका नाम रजिस्टर्ड होगा, स्टेट में जो मेडिकल सिस्टम से उसमें रजिस्टर्ड होगा या सेंट्रल जो है उसमें रजिस्टर्ड होगा। उसके इस एग्ज़ाम के अलावा आप और दूसरा कोई नहीं एग्ज़ाम है कि जिसके द्वारा आप एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बुलाया जाए। और क्या बात, आप इसके बाद आपको और एक एग्ज़ाम देना होगा फॉर एमडी के लिए जो AIPGT होता है यानी कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप एमडी के लिए एलिजिबल हो और आपको जिस कॉलेज में मिलेगा वहाँ से एमडी करने के बाद अगर आप फ्यूचर एस्पायर करते हैं कि आप लेक्चरर पोस्ट में जॉब चाहिए या लेक्चरर के रूप में आप किसी कॉलेज में अगर आपको एंट्री करना है तो आपको फिर से और एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसका नाम है नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, एज ऑल्सो नॉन एज NTET।
आपको ये देना होगा। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं किसी कॉलेज में, वरना आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पहले ऐसा था कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग एमडी आप एलिजिबल थे फॉर अप्लाइंग इन एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट, पर अभी ये नहीं। अभी आपको नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही आपको एलिजिबल माना जाएगा कि इस एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आपको माना जाएगा। और बहुत कुछ दिया हुआ है इस पीडीएफ में। मैं और वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं यानी कि मैं बहुत लॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। तो आप ये पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए, और पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।